हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पे आज इस वीडियो में दो इलेक्ट्रिक स्कूटर के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें से बाउंस की आने वाली इन्फिनिटी और दूसरी टीवीएस कंपनी की iQube है। ये दोनों स्कूटर सेम रेंज की है, यानी कि जिसमें आपको माइलेज मिलता है, रेंज मिलता है। दोनों स्कूटर में लगभग आपको सेम देखने को मिल जाती है। फीचर्स में भी आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप एक बजट में कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, ये आपको जानकारी आपको डिटेल में हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद आप खुद चूज कर पाएंगे कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। जिसमें से बाउंस इन्फिनिटी को अभी कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसका कंपनी केवल प्री प्रोडक्शन मॉडल ही दिखा रही है। इसका प्रोडक्शन पूरी तरह से भी हुआ नहीं है। इसका जो डिलीवरी है मार्च से स्टार्ट होगा। फिलहाल कंपनी ने इसका केवल प्री बुकिंग स्टार्ट किया है। लेकिन इन दोनों स्कूटर्स के बारे में आपको जान लेना चाहिए। प्री बुकिंग कराने से पहले बाउंस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी ले लेनी चाहिए, जिससे कि आपको पसंद आए तभी इसका प्री बुकिंग आप कराएं। तो चलिए हम सारी बातें डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे बता दें कि इन्फिनिटी E1 में 5 कलर मिल जाएगा, जिसमें स्पार्कल रेड, कॉमेट ग्रीन, स्पोर्टी रेड, पर्ल व्हाइट और सिल्वर शामिल है। इसके अलावा इसमें ग्राफिक्स आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपको जो भी स्टिकर्स पसंद आते हैं वो आप चाहे स्कूटर्स पे लगवा सकते हैं। कस्टमाइजेबल आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो टीवीएस iQube में केवल कंपनी अभी फिलहाल एक कलर देती है जब से ये लॉन्च हुई है। इसके बाद इसमें कंपनी ने कोई भी नया कलर ऑप्शन ऐड नहीं किया है। तो अगर आप टीवीएस iQube के साथ जाएंगे तो वहाँ पे आपको केवल कोई ऑप्शन कलर में देखने को नहीं मिलेगा, आपको एक ही कलर लेनी पड़ेगी। लेकिन बाउंस इन्फिनिटी के साथ अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको इसके E1 मॉडल में आपको कई सारे कलर और आपको स्टिकर्स अलग अलग देखने को मिल जाती हैं। तो ये मोटर और बैटरी की अगर बात करें तो इन्फिनिटी में आपको BLDC हब मोटर मिल जाता है, जो कि IP67 रेटिंग है। तो वही टीवीएस iQube में भी 4.5 किलोवाट का मोटर दिया गया है और ये भी IP67 वाटर रेजिस्टेंस है। तो इन्फिनिटी का इंजन जो है 1.50 किलोवाट का पावर जनरेट करता है और 85 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो टीवीएस का जो ये मोटर है 3 किलोवाट की पावर जनरेट करती है। तो यहाँ के पावर के मामले में iQube थोड़ी सी आगे जरूर है, क्योंकि इसमें आपको पावरफुल मोटर मिल जाता है। तो अगर बैटरी की बात करें तो इन्फिनिटी E1 में 2 किलोवाट आवर की बैटरी लगी हुई है 48 वोल्ट के साथ, और यह भी IP67 वाटर रेजिस्टेंस है। और चूंकि बाउंस जो है स्वाइपेबल अपने टेक्नोलॉजी को लेकर आई है, जिसमें आप बैटरी को स्वाइप यानी कि चेंज करके दूसरी बैटरी लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें आपको बैटरी रिमूवेबल मिल जाता है, घर पे भी चार्ज कर सकते हैं। तो टीवीएस iQube में 3 लिथियम आयन बैटरी दी गई है, लेकिन इसमें आपको फिक्स बैटरी मिलती है, यानी कि स्कूटर के साथ ही आपको इसमें चार्ज करनी पड़ेगी। और इसमें भी आपको IP67 वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो ये चार्जिंग टाइम की बात करें तो इन्फिनिटी E1 जो चार्जिंग टाइम है 100% चार्ज होने में 4 to 5 आवर्स का समय लेती है। लेकिन यही बैटरी चार्जिंग स्टेशन में चार्ज होगी तो 2 घंटे में फुली चार्ज हो जाएगी। तो टीवीएस iQube की जो ये बैटरी है 5 आवर्स लेती है फुली चार्ज होने में। तो ये सिंगल चार्ज में इन दोनों के रेंज की अगर बात करें तो इन्फिनिटी का स्कूटर इको मोड में 85 किलोमीटर पर चार्ज का रेंज देगी, तो टीवीएस iQube 75 किलोमीटर पर चार्ज का रेंज देती है। हालांकि स्पोर्ट मोड में आपको दोनों में ही थोड़े से कम रेंज देखने को मिलेगा। टॉप स्पीड की बात करें तो इन्फिनिटी E1 की जो टॉप स्पीड है 65 kmph तक है, तो टीवीएस iQube की टॉप स्पीड 78 kmph तक है। तो बात कर लेते हैं इन दोनों के फीचर्स की कि दोनों में आपको कितने फीचर्स देखने को मिल जाती हैं। तो इन्फिनिटी में आपको CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जिसमें EABS भी दिया गया है। तो टीवीएस iQube में भी आपको CBS मिल जाता है। इन्फिनिटी E1 में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाती है, जहाँ पे राउंड शेप का आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। वही टीवीएस iQube में LED हेडलैम्प के साथ, जो कि इसके फ्रंट एप्रन पे दिया गया है, और यहाँ पे इसके हेड पर LED DRLs आपको देखने को मिल जाएगी। इन्फिनिटी E1 में फुली डिजिटल मीटर दिया गया है, जो कि आपको छोटे साइज में देखने को मिलेगी, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ भी आती है, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आती है, जिसमें साइड स्टैंडिंग इंडिकेटर, स्पीड, बैटरी, ऑडोमीटर, ट्रिप, व्हीकल स्टेटस, कई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो टीवीएस iQube में भी TFT डैशबोर्ड दिया गया है और ये भी स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आती है। इसमें आपको स्पीड, एवरेज स्पीड, ट्रिप, ऑडोमीटर, रेंज, क्लॉक, बैटरी, सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाउंस इन्फिनिटी E1 में ड्रैग एंड रिवर्स मोड दिया गया है। ड्रैग मोड का मतलब अगर आपका स्कूटर कभी बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसे में आप कम स्पीड में आप इस स्कूटर को चला सकते हैं। तो ये रिवर्स मोड के बारे में आपको पता ही है, स्कूटर को आप बैक साइड से चला सकते हैं। तो टीवीएस iQube में भी आपको रिवर्स मोड मिल जाता है, लेकिन इसमें ड्रैग मोड नहीं दिया गया है। बाउंस इन्फिनिटी में इको एंड पावर मोड मिल जाता है, जो कि 2 राइडिंग मोड्स हैं। तो टीवीएस iQube में भी 2 राइडिंग मोड, इको और पावर मोड मिल जाता है। इन्फिनिटी E1 में 12 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है और यहाँ पे USB सॉकेट मिल जाती है। बूट स्पेस यहाँ पे थोड़ी सी जरूर कम है। तो टीवीएस iQube में भी आपको बूट स्पेस मिल जाती है और USB सॉकेट दी गई है और बूट लाइट भी मिल जाती है। बाउंस इन्फिनिटी में लगेज हुक दिया गया है, तो टीवीएस iQube में भी आपको 2 लगेज हुक देखने को मिल जाती है। बाउंस इन्फिनिटी में जो सीट है वो सेंट्रल लॉक से ओपन हो जाती है, चाबी आपको निकाल कर कहीं और लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन टीवीएस iQube में इसकी सीट को ओपन करने के लिए आपको चाबी निकाल कर साइड में लगानी पड़ती है। इसके अलावा बाउंस इन्फिनिटी में क्रूज मोड भी दिया गया है, यानी कि बिना थ्रोटल दिए
स्कूटर एक कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी। ऐसा फीचर्स स्कूटर में पहली बार ओला ने इंट्रोड्यूस किया है और ऐसा फीचर आपको खासकर कार्स में देखने को मिल जाती है। TVS iQube में ये आपको फीचर देखने को नहीं मिलेगा। तो इतने सारे फीचर्स में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस फीचर यहाँ पे बाउंस इन्फिनिटी में जरूर दी गई है। तो इस सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो बाउंस इन्फिनिटी में फ्रंट के साइड टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक और रियर में ट्विन शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन दिया गया है। तो TVS iQube में भी फ्रंट के साइड टेलीस्कोपिक और रियर में ट्विन शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन मिल जाता है, यानी कि सस्पेंशन सेटअप दोनों में सेम दी गई है। तो टायरो ब्रेक्स की बात करें तो बाउंस इन्फिनिटी के फ्रंट में 90/90 का 12 इंच और रियर में 120/70 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है, जो कि अलाउंस के साथ आती है। तो TVS iQube के फ्रंट और रियर में 90/90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है और इसमें भी आपको स्टाइलिश अलाउंस देखने को मिल जाती है। तो बाउंस इन्फिनिटी में आपको फ्रंट के साइड 230 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 203 mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। तो TVS iQube के फ्रंट में 220 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक बाउंस के इन्फिनिटी E1 में देखने को मिल जाती है। तो डायमेंशंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बाउंस इन्फिनिटी E1 का जो लेंथ है 1820 mm है, विड्थ 695 mm है, हाइट 1120 mm है। इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm है, सीट हाइट 780 mm है और इसका कर्व वेट 108 kg है, जो कि बैटरी के साथ है। बिना बैटरी के ये 94 kg तक है। तो TVS iQube का लेंथ 1805 mm, विड्थ 645 mm, हाइट 1140 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm। सीट हाइट इसकी फिलहाल अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो इसका कर्व वेट है 118 kg है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हल्की आपको यहाँ पे E1 मिल जाती है। तो बात कर लेते हैं इन दोनों की मेन पॉइंट यानी कि इनके प्राइस की, कि कौन से आपके बजट के अंदर आ सकती है, कौन सी कंपनी ने कम बजट रेंज में लॉन्च किया है। तो यहाँ पे बाउंस इन्फिनिटी E1 जो है इसका दिल्ली में प्राइस 68,999 रुपये तक है, जो कि फेम 2 सब्सिडी के बाद इसकी प्राइस है। लेकिन बाकी जहाँ अन्य स्टेट में सब्सिडी वगैरह नहीं है वहाँ पे इसकी प्राइस एक्स रूम 79,999 यानी कि 79,999 रुपये तक है। इसके अलावा अगर आप बिना बैटरी के साथ इसको लेते हैं तो ऐसे में ये दिल्ली में आपको 36,099 रुपीज़ यानी कि 36,099 रुपये तक मिल जाएगी। तो अगर आप बाउंस इन्फिनिटी को बिना बैटरी के साथ लेते हैं ऐसे में आपको बैटरी रेंट पे लेनी पड़ेगी। तो अगर बाउंस की अगर आप बैटरी रेंट पे लेते हैं तो कंपनी ने कई सारे प्लान्स भी बनाए हैं, जैसे कि इसमें आपको पर मंथ 849 रुपीज़ बैटरी के देने होंगे, प्लस आपको पर स्वाइप पे यानी कि जब भी आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी दूसरी बैटरी आप लेंगे तो आपको 35 रुपीज़ पे करने होंगे। तो TVS iQube का जो एक्स रूम प्राइस है दिल्ली में 1,777 रुपीज़ यानी कि 1,777 रुपये तक है। बाकी अन्य स्टेट में इसकी प्राइस आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये स्कूटर सबसे महंगी आपको यूपी में मिलने वाली है, वहाँ पे लगभग इसकी प्राइस एक्स रूम 1,28,000 रुपीज़ तक है। हालांकि दिल्ली में आपको फेम 2 सब्सिडी मिल जाती है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी कम देखने को मिल जा रही है। अगर सब्सिडी अगर दिल्ली में ना मिलती थी इसकी प्राइस 1,12,000 रुपीज़ तक होती। तो यहाँ पे दोनों के प्राइस फिगर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी सस्ती इन्फिनिटी E1 मिलने वाली है। हालांकि इन्फिनिटी E1 आपको मार्च 2022 से मिलना शुरू होगा। अगर इस समय आप लेना चाहते हैं तो TVS iQube आपको अवेलेबल है, उसको आप परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बाउंस को चाहें तो दो तरीके से परचेस कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों का कॉस्ट बता दिया है कि अगर आप बैटरी रेंट पे लेते हैं तब आपको क्या इसकी कॉस्ट पड़ेगी, अगर आप बैटरी के साथ लेते हैं स्कूटर को तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। ये सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से परचेस कर सकते हैं। और जो बाउंस इन्फिनिटी का प्री बुकिंग है उसका अमाउंट 499 रुपीज़ तक रखी गई है। इसके अलावा आप बाउंस इन्फिनिटी को आप डायरेक्ट स्कूटर से इसकी बैटरी चार्ज कर सकते हैं या फिर इसके बैटरी को निकाल कर ये घर या ऑफिस में ले जाकर भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी आपको अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सी आपको पसंद है, आप किसको परचेस करना चाहेंगे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।